Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. Today we are going to start the first chapter of class 7 science, nutrition in plants. So सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो है उसमें अपन क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, अपन होंगे या फिर कोई प्लांट्स होगा या कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, एनिमल्स होंगे, तो वो सभी क्या करेंगे, अपना फूड मटेरियल लेंगे अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से और उस फूड मटेरियल को वो क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे अपनी बॉडी के द्वारा। तो डेट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। या फिर हम कहें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो फूड मटेरियल लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, उनका मेंटेनेंस हो सके, मतलब उनकी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ और उसका मेंटेनेंस हो सके। तो जब फूड मटेरियल लिया जाता है तो उस फूड मटेरियल से क्या निकलती है, एनर्जी, मतलब उस फूड मटेरियल से एनर्जी बनती है या एनर्जी मिलती है और जिसको यूटिलाइज किया जाता है ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। हमारी जो बॉडी है उस बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए उस एनर्जी का यूज़ होगा, जो कहाँ से मिला है, फूड से मिला है। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऐसे कंपोनेंट्स है जो कि फूड मटेरियल के अंदर होते हैं, जो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी बॉडी को नरिशमेंट। ग्रीन प्लांट जो रहते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं फूड को, मतलब खुद का फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं वो। और किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो रहते हैं वो ग्रीन प्लांट्स कर सकते हैं, जो अपने भोजन, अपना फूड खुद बना सकते हैं। इसमें उनका जो रॉ मटेरियल रहता है वो कौन कौन सा होता है? तो इसमें जो रॉ मटेरियल वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि वो कहाँ से लेते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं। और साथ ही साथ एनवायरनमेंट में जो सनलाइट है वो भी मौजूद होती है, जो कहाँ से आती है, सन से आती है। और इस सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है, जो कि कहाँ पे उनकी जो लीव्स रहती है, प्लांट की जो ग्रीन लीव्स रहती है वहाँ पे ये क्लोरोफिल होता है। तो इन चारों चीज़ों की हेल्प से, कौन कौन सी चार चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, इन चारों की हेल्प से फूड मटेरियल जो है वो बन जाता है, उसका मैन्युफैक्चर हो जाता है। और इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो रहता है वो यूज़ करता है केमिकल सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स को, ताकि फूड मटेरियल जो है वो सिंथेसाइज हो सके। क्लोरोफिल और सनलाइट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनता है किसमें, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। सोलर एनर्जी स्टोर हो जाती है किसके फॉर्म में, फूड के फॉर्म में, किसके अंदर, लीव्स के अंदर। किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल की हेल्प से। ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है कब, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। मतलब कि अगर हम देखें, एक जनरल इक्वेशन अगर लिखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है H2O, ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, जिसको अपन क्या लिखते हैं, जिसको अपन लिखते हैं C6H12O6। और साथ ही साथ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करेगा। ठीक है। तो ये अपन ने बैलेंस नहीं करी रिएक्शन को, जो रिएक्शन को बैलेंस करना रहता है वो हम 10th क्लास में सीखते हैं। तो ये जनरल इक्वेशन थी। तो ये पूरी इक्वेशन जो है या फिर ये पूरी जो रिएक्शन है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर होती है। नाउ नेक्स्ट, ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के अंदर या फोटोसिंथेसिस में रिलीज होती है वो यूज़ की जाती है या यूटिलाइज की जाती है किसके द्वारा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा, फॉर देयर सर्वाइवल। उनके सर्वाइवल के लिए ये जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फंगी जो रहती है वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ड्राइव करती है, कहाँ से लेती है, डेड या डिकेइंग मटेरियल से। फंगी, जैसे कि आपने देखा होगा
कि अगर कोई चपाती है या रोटी है वो कहाँ पे अगर कहीं पे भी अगर वो रहेगी या फिर कहीं पे भी अगर वो चपाती रखी रहेगी तो कुछ दिन बाद उसके ऊपर फफूंद लग जाती है, तो यही क्या है, फंगी है। ये इस प्रकार का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है उसको सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और ये जो ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं वो सेप्रोट्रोफ्स होते हैं। अब कस्कुटा जो है वो एक तरह का पैरासाइट है। ये पैरासाइटिक प्लांट्स है जो अपने होस्ट प्लांट के ऊपर रहता है। अब ये पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये किसी का प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल खा लेगा। कौन? कस्कुटा। कस्कुटा को अपन अमरबेल के नाम से भी जानते हैं। नाउ कुछ प्लांट्स रहते हैं और कुछ एनिमल्स रहते हैं जो किसी और के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के ऊपर के लिए डिपेंड रहते हैं, डेट इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप्स। जिसमें से जैसे अपन ने कस्कुटा यहाँ पर पढ़ रहा था, ये अपन ने जो पढ़ा है वो कस्कुटा जो है वो हेटेरोट्रॉप्स है, क्योंकि ये अपने फूड मटेरियल के लिए, अपने भोजन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड है। नाउ पैरासाइटिक, तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं जो अपने भोजन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर हम इसको थोड़ा सा और करेक्ट करें तो हम ये बोल सकते हैं कि पैरासाइट जो रहते हैं या पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं या प्लांट रहते हैं, ये किसी और का प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल खाते हैं। नाउ द नेक्स्ट, जितने भी पैरासाइटिक प्लांट रहते हैं वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रहेंगे। हाँ, वो किसी दूसरे प्लांट के जो भोजन रहेगा उसको खाएंगे। तो अगर हम देखें तो पार्शियल पैरासाइट्स, तो ये अपना फूड मटेरियल या फिर ये जो अपना न्यूट्रिशन है वो अपने किससे लेंगे, वो होस्ट से लेंगे। ठीक है। और टोटल पैरासाइट की अगर अपन बात करें तो ये कंप्लीटली, मतलब जो पार्शियली पैरासाइट है वो कुछ हद तक अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन टोटल पैरासाइट अगर अपन देखें तो टोटल पैरासाइट ये कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, अपने होस्ट के ऊपर। होस्ट क्या होता है? वो प्लांट या वो एनिमल जो कि एक पैरासाइट है, तो जिसके ऊपर भी वो डिपेंड रहेगा अपने भोजन के लिए, अपने फूड मटेरियल के लिए, तो डेट इज कॉल्ड एज होस्ट, मतलब जिसके ऊपर वो डिपेंड है अपने फूड मटेरियल के लिए। नाउ हम सेप्रोफाइट या सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखें तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं जो अपने भोजन के लिए, अपने फूड मटेरियल के लिए डेड या डिकेइंग मटेरियल या प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्लांट या एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मशरूम जो है वो और कुछ फंगी इस प्रकार का न्यूट्रिशन करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।